वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन जीटेक पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम एम्प्लॉय से संबंधित एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। अपडेट साथियों इनकम टैक्स से संबंधित है, क्योंकि सभी कर्मचारियों को लगभग इनकम टैक्स भरना होता है। तो साथियों, कुछ ऐसे इनकम सोर्स होते हैं कर्मचारियों के जिनके बारे में उन्हें पता नहीं होता और उन पर टैक्स नहीं लगता है, जिससे टैक्स में बचत हो सकती है। तो साथियों, आप देख सकते हैं वो हम आपको एक एक करके सभी पॉइंट्स बताने वाले हैं। किन किन पॉइंट्स पर, किन किन इनकम सोर्स पर आपको टैक्स नहीं लगता है, वो और जानकारी हम आपको इस वीडियो में आज देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते ही बीच में स्किप ना करें। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि यही हमें मोटिवेट करता है आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं साथियों, आपकी इस तरह की इनकम टैक्स नहीं लगेगा एक भी रुपये टैक्स। जी हाँ, आपकी ऐसी कुछ इनकम सोर्स हैं जिन पर आपको एक भी रुपये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कुछ इनकम सोर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है और उन पर होने वाली कमाई पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके बारे में आपको विस्तार में बताते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप कहीं नौकरी या बिजनेस करते हैं तो शायद आपको इनकम टैक्स देना पड़ता होगा। सरकारी पैसा लोगों को केवल सैलरी पर ही नहीं बल्कि बचत से आने वाले ब्याज, घर पर से हो रही कमाई, साइड बिजनेस, कैपिटल गेंस जैसी कई चीज़ों पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ इनकम सोर्स ऐसे भी हैं जिनसे होने वाली इस कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10 में टैक्स छूट वाली इस तरह की आमदनी के बारे में जिक्र है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है आपका कृषि से होने वाली इनकम। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स कानून 1961 में कृषि से आमदनी को आयकर के दायरे में बाहर रखा गया है, यानी कृषि से होने वाली आय पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता। दूसरा आपका ईपीएफ होता है। ईपीएफ के मामले में भी अगर व्यक्ति लगातार 5 साल की सैलरी के बाद अगर ईपीएफ की राशि निकालता है तो उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। तीसरा पीपीएफ। पीपीएफ राशि और पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में निवेश की गई रकम, उस पर मिलने वाले ब्याज व मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाली राशि, तीनों इनकम टैक्स फ्री होती है। अच्छा, चौथा पॉइंट आपका है ग्रेजुएटी राशि। अगर कोई कर्मचारी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल तक काम करने के बाद कंपनी छोड़ता है तो उसे ग्रेजुएटी राशि मिलती है। ये राशि टैक्स छूट के दायरे में आती है। सरकारी कर्मचारी के लिए 20 लाख रुपए तक की राशि ग्रेजुएटी टैक्स फ्री होती है। वहीं प्राइवेट कर्मचारी के लिए 10 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी टैक्स फ्री होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वीआरएस में मिली रकम। सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पर मिलने वाली राशि में 5 लाख रुपए तक की राशि टैक्स फ्री होगा। हालांकि ये सुविधा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही मिलती है। छठा पॉइंट आपका गिफ्ट होता है। अगर शादी ब्याह में दोस्तों या रिश्तेदारों से गिफ्ट मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। इसमें शर्त यह है कि आपको गिफ्ट आपकी शादी के आसपास ही मिला हो। अगर के 6 महीने के बाद गिफ्ट दिया जाए तो उस पर इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। इसके साथ ही गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सातवां पॉइंट आपका है एचयूएफ से मिली राशि। आयकर कानून सेक्शन 10(2) के तहत अविभाजित हिंदू परिवार एचयूएफ से मिली रकम या विरासत में आमदनी भी टैक्स के दायरे में नहीं आती है। आठवां पॉइंट माँ बाप से मिला पैसा व जेवर प्रॉपर्टी। माता पिता या पारिवारिक विरासत में मिली प्रॉपर्टी जेवर या कैश टैक्स के दायरे में बाहर है। वसीयत में मिलने वाली प्रॉपर्टी केस पर भी टैक्स नहीं लगता। अगर करदाता माता पिता से मिली हुई राशि को निवेश कर कमाई करना चाहता है तो उस पर इससे होने वाली आमदनी पर टैक्स देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका एनआरई सेविंग/एफडी अकाउंट का ब्याज। एनआरआई व्यक्ति को नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल खाते पर मिलने वाला ब्याज भारत में टैक्स फ्री है। एनआरई एफडी और बचत खाता दोनों तरह के खातों पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में नहीं आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका स्कॉलरशिप। सरकार या किसी निजी संगठन से स्टडी या रिसर्च के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप कर मुक्त होती है। हर तरह की स्कॉलरशिप टैक्स के दायरे से बाहर होती है। धन्यवाद। तो साथियों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।